अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 5 नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर सिस्टम को डील करना है, जिसके अंदर हमने जो चार लास्ट टॉपिक के अंदर जो हमारे पास नंबर सिस्टम थे उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है उनको हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं, किस तरह से उनको डील करते हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। तो सबसे पहले मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम और सबसे लास्ट पे हमने बात करनी है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के हवाले से। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम पे। Decimal number system. The decimal number system consists of 10 digits from 0 to 9 के डेसिमल नंबर सिस्टम 10 हिस्सों पर यानी कि 0 से लेकर 9 तक पर मुश्तमिल होता है। These digits can be used to represent any numeric value. ये जो डिजिट होते हैं ये इन 9 हिस्सों के दरमियान किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को ज़ाहिर करने की एबिलिटी रखते हैं। द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 10 के जो डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस है या रेडिक्स है वो हमारे पास 10 होती है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड नंबर सिस्टम, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नंबर सिस्टम होता है। द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय इंडिविजुअल डिजिट्स डिपेंड्स ऑन द वेट एंड पोजीशन ऑफ द डिजिट, कि जो भी वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए वो जो हर एक इंडिविजुअल डिजिट होती है वो उसकी वैल्यू जो होती है उसके वेट और उसके पोजीशन के हवाले से हमें वो उसकी बनती है, यानी कि जिस वो वेट पे होगा जिस पोजीशन पे होगा उसके हवाले से उसका जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 987653 बेस 10, ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एक वैल्यू दी गई है जिसको हमने ज़ाहिर किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम के डेसिमल नंबर सिस्टम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। द वैल्यू ऑफ द नंबर इज डिटर्मिन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट विद द वेट ऑफ देयर पोजीशन एंड एडिंग द रिजल्ट्स, कि जो किसी भी नंबर की वैल्यू होती है उसको हासिल करने का तरीका ये है कि उस डिजिट को उसके वेट के लिए उसके वेट के साथ उसकी पोजीशन के लिहाज से उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐड कर दिया जाता है, जो भी रिजल्ट आता है एट द एंड तमाम के तमाम वैल्यूज़ को। दिस इज़ नोन एज एक्सपेंशन मेथड, इस तरीक़ेकार को हम एक्सपेंशन मेथड का नाम देते हैं। द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ द नंबर हैज़ द लोएस्ट वेट, कि जो सबसे राइट पे होता है उसका सबसे कम वेट होता है। दिस डिजिट इज़ कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यही वजह है कि इस डिजिट को हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का नाम देते हैं। द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर हैज़ द हाईएस्ट वेट, जबकि जो बाईं जानिब सबसे बड़ा जो डिजिट होता है वो सबसे बड़ा डिजिट होता है और उसका जो वेट होता है वो भी सबसे ज़्यादा होता है। दिस डिजिट इज़ कॉल्ड, इस डिजिट को कहा जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट MSD, इस डिजिट को मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि MSD कहा जाता है। यानी कि जो सबसे बाएं जानब होगा उस डिजिट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि उसको जो नंबर सिस्टम के अंदर जो उसकी पावर होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, और इस तरह जो लेफ़्ट साइड पे और जो राइट साइड पे होगा यानी कि हमारे पास दाएं जानिब वो उसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी और उसको हम कहेंगे जी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और उसकी जो पावर होगी वो भी बहुत कम होगी। नेक्स्ट हम इनको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेट एंड पोजीशन, एग्जाम्पल नंबर 1 है द वेट एंड पोजीशन ऑफ द ईच ऑफ डिजिट ऑफ नंबर 453 आर एज फॉलो, के 453 एक हमें नंबर दिया गया है उसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ज़ाहिर किया गया है। अब सबसे पहले हमने टेबल बनाया है, टेबल के अंदर जो उसके 3 हमारे पास उसकी रोज़ हैं, पोजीशन, वेट और फेस वैल्यू। इनको आगे हमारे पास मज़ीद इनके दिए गए कि जो सबसे फेस वैल्यू हमारा, अगर हम देखें फेस वैल्यू से स्टार्ट करें तो जो हमारे पास रकम थी हमने उसी को हर इंडिविजुअल नंबर्स को एक एक ब्लॉक के अंदर लिखा है, और जो फेस वैल्यू वो 4 है। इस जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट जो हमारे पास ब्लॉक है उसकी, फिर उसके बाद 5 है उससे ऑनवर्ड, और सबसे जो राइट मोस्ट है उसकी हमारे पास 3 है। इस तरह जो 3 की हमारे पास वेट है वो 10 की पावर 0 है,
5 का जो वेट है वो 10 की पावर 1 है और जो हमारे पास 4 का वेट है वो 10 की पावर 2 है। अगर इससे ऑनवर्ड भी हमारे पास वैल्यूज़ होती तो उनका वेट इस तरह बढ़ता रहता है, यानी 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 etc वगैरह। और जो पोजीशन होती है वो जो हमारे पास वेट के ऊपर, जो हमारे पास बेस के ऊपर आप कह लो कि जो उनका पावर होती है वही हमारे पास उसकी पोजीशन होती है। अब जो 3 की पोजीशन 0 पे है, 5 की जो पोजीशन वो 1 पे है और जो 4 की पोजीशन है वो हमारे पास क्या जी 2 है। अब द अबव टेबल इंडिकेट्स दैट के जो ऊपर दिया गया वो टेबल हमें बताता है द वैल्यू ऑफ 4 डिजिट इस कि जो 4 डिजिट है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 कि 4 को मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 2 के साथ। 10 की पावर 2 बराबर होती है 100 के, तो 4 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो वो बराबर हो गया 400 के। द वैल्यू ऑफ डिजिट of 5 digit equals to 5 multiply by 10 की पावर 1 equals to 50 कि जो हमारे पास डिजिट 5 है उसकी वैल्यू बराबर होती है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 बराबर होती है 10 के, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ वो बराबर हो गया हमारे पास 50 के। द वैल्यू ऑफ 3 डिजिट इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 3 कि जो हमारे पास डिजिट 3 है उसकी वैल्यू बराबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 बराबर होती है 1 के। अगर इसके अलावा कोई भी हमारे पास यहाँ पे हम नंबर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए किसी भी अगर बेस की बात करें, अगर हमारे पास बाइनरी है तो बेस 2 होगी, अगर हमारे पास ऑक्टल है तो बेस हमारे पास 8 होगी, और अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल है तो बेस हमारे पास 16 होगी। अगर इन चारों बेसिस की पावर 0 है तो वो बराबर होगी 1 के। कोई भी बेस हो अगर उसकी पावर 0 हो तो वो बराबर होगा 1 के। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 3, क्योंकि 10 की पावर 0 बराबर है 1 के और 3 को मल्टीप्लाई किया जब 1 के तो वो आंसर क्या आ गया 3। द एक्चुअल नंबर कैन बी फाइंड बाय एडिंग द वैल्यूज और obtained by the digit as follows कि जो एक्चुअल नंबर होगा वो जो इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन के बाद इक्वल टू के अंदर आंसर आया उसको प्लस करने से हमारे पास आ रहा है जी 400 प्लस 50 प्लस 3 इक्वल्स टू 453 बेस 10 कि हमारे पास बेस 10 में हमारे पास आ गया है 453। बेटा अगर हम यहाँ पे जो बेस 10 लिख रहे हैं अगर हम लिखें तो भी ठीक है, अगर हम ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि हमें अगर जब बेस 10 नहीं लिखते तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो वो वैल्यूज़ हैं वो बेस जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर ही है वो बेस 10 के अंदर ही लिखी हुई हैं। तो 10 लिखना ऑप्शनल है और अगर लिख भी सकते हैं और अगर ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको लिखो। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, ये एक पॉइंट के अंदर वैल्यू दी हुई है। द वेट एंड पोजीशन ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर 139.73 आर एज फॉलो के जो 139.73 जो एक नंबर दिया गया है उसकी वेट और पोजीशन क्या है। जब भी हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको इंडिविजुअली पढ़ा जाता है। जिस तरह के 139 है तो इसको हम 139 कह सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट के बाद 78 है इसको कभी भी हम 78 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम 78 ही कहेंगे। तो हमने सबसे पहले इसका टेबल ड्रॉ किया, उसी तरह हमने 3 कॉलम्स बनाए, एक पोजीशन का, एक वेट का और तीसरा हमारे पास हमने बनाया फेस वैल्यू का। सबसे पहले हमने जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ थी उनको पहले लिखा और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ थी उनको बाद में लिखा। जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ होंगी उनका हमारे पास जो वैल्यू होगी, जो उनकी पावर होगी वो माइनस के अंदर होगी, यानी कि पहले -1 फिर -2 फिर -3 -4 और ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हम उनको माइनस के साथ डील करते जाएंगे। जिस तरह कि यहाँ पे था जो हमारे पास रकम थी 139.78 थी। तो सबसे पहले अगर हम फेस वैल्यू से बात करें तो जो हमारे पास पहला था हमने 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर पॉइंट वाली जगह को खाली छोड़ दिया, उसके बाद 7 लिखा, फिर 8 लिखा। उसके बाद अगर हम वेट की बात करें तो हमने कहा था कि जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा उसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी और जो सबसे राइट मोस्ट होगा उसकी पावर सबसे कम होगी। अगर आप देखो तो जो हमारे पास सबसे राइट मोस्ट है वहाँ पे है जो वेट है वो हमारे पास क्या 10 की पावर -2 और -2 सबसे आप कह लो कि छोटी वैल्यूज़ है।
इसी तरह हमने यहाँ पे किया तो 10 की पावर -2, फिर अगली जो 7 था उसकी 10 की पावर -1, 0.9 का आया हमारे पास 10 की पावर 0, फिर 3 का आया 10 की पावर 1 वेट, और जो 1 था उसका आया 10 की पावर 2 वेट। इस तरह जो पोजीशन थी वो हमने लिखी कि जो हमने कहा था पोजीशन से क्या मुराद है कि जो हमारे पास पावर होती है वही उस वैल्यू की पोजीशन होती है। 8 की पोजीशन थी -2, 7 की पोजीशन है -1, 9 की पोजीशन है 0, 3 की पोजीशन है 1 और 1 की पोजीशन है 2। नीचे हम बात करते हैं द अबव टेबल इंडिकेट्स दैट कि जो नीचे गया टेबल वो हमें बताता है कि द वैल्यू ऑफ 1 डिजिट इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 इक्वल्स टू 100 कि जो डिजिट 1 है यानी कि अदद 1 है उसकी वैल्यू बराबर है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 बराबर है 100 के। 10 की पावर 2 बराबर होती है 100 के, और 100 को जब मल्टीप्लाई किया 1 के साथ हमारे पास आंसर क्या आ गया 100। द वैल्यू ऑफ 3 डिजिट इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 इक्वल्स टू 30 कि जो डिजिट 3 है उसकी वैल्यू बराबर होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, 10 बराबर है 30 के। हमें बताया कि 10 की पावर 1 बराबर होती है 10 के, जब 10 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ वो बराबर हो गया 30 के। इसी तरह द वैल्यू ऑफ 9 डिजिट इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 इक्वल्स टू 9 कि जो अदद हमारे पास 9 है उसकी कीमत बराबर है 9 ज़रब 10 की पावर 0 के। 10 की पावर 0 बराबर होती है 1 के, तो जब 1 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ तो जवाब आ गया हमारे पास 9। इस तरह आगे हमारे पास है जी द वैल्यू ऑफ 7 डिजिट इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 इक्वल्स टू 0.7 कि जो 10 है हमारे पास जो डिजिट 7 है उसकी वैल्यू बराबर है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 इक्वल्स टू, अब -1 किसके बराबर होगा, -1 के जब -1 को हमने उसको डिवाइड किया 7 को डिवाइड करेंगे 10 पे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.7। इस तरह जो हमारे पास डिजिट 8 था उसकी हमने वैल्यू निकाली तो वो आ जाएगा 10 की पावर -2, और 10 की पावर -2 बराबर होती है माइनस डिवाइडेड बाय 100 के, तो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0.08। जब इन तमाम वैल्यूज़ को हमने ऐड किया द एक्चुअल नंबर कैन बी फाउंड बाय एडिंग द वैल्यूज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिजिट एज फॉलोज कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो हमारे पास इन तमाम के तमाम जो रिजल्ट्स हैं उनको ऐड करने से आएगी 100 प्लस 30 प्लस 9 प्लस 0.7 प्लस 0.08 इक्वल्स टू 139.78 बेस 10। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स 0 एंड 1 कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो 2 अदाद 0 और 0 और 1 पर मुश्तमिल होता है। द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ 2। बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस होती है वो 2 होती है। ईच डिजिट और बिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम कैन बी 0 और 1। हर जो डिजिट या बिट होती है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वो 0 या फिर 1 होगा। द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन बाइनरी नंबर इज ट्वाइस द प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ इट्स राइट साइड कि जो पोजिशनल वैल्यू होती है हर डिजिट की बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर वो उसकी प्लेस वैल्यू या फिर फेस वैल्यू से 2 गुना ज़्यादा होती है जो कि उसकी राइट साइड पे होती है। द वेट ऑफ ईच पोजिशन इज़ अ पावर ऑफ 2 कि हर जो नंबर का वेट होता है उसको हम उसकी पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि एग्जांपल दी गई है 1 0 0 1 1 0 1 0 बेस 2। इसको एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है कन्वर्ट 1 0 1 1 2 टू डेसिमल नंबर सिस्टम कि ये हमारे पास वैल्यू दी गई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हमने बात की है सेम वैसे जिस तरह हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर बात की थी वैसे ही हमने इसके भी 3 कॉलम्स बनाए हैं। उनके अंदर इनकी जो पोजीशन लिखी है फेस वैल्यू लिखी है और वेट लिखा है। हम डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन पे बात करते हैं। इसकी कैलकुलेशन हमारे पास है जी 1 मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0। यानी कि जिस तरह हमने वैल्यूज़, जो हमारे पास वैल्यू है यानी कि रकम है, उसको हर एक इंडिविजुअल मेंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करते जाना है 2 के साथ, और इन दोनों के 2 की पावर में कोई ना कोई पावर होगी और उसको मल्टीप्लाई कर प्लस कर देना है साथ वाले डिजिट के साथ। फिर 2 की पावर 4 होती है 16, तो आ गया जी 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0, 2 की पावर 3 होती है 8, क्योंकि अगर हम 2 की पावर 0 को किसी की हिस्से के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 होती है 4, तो हमने लिख दिया 1 मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह 2 की पावर 1 होती है 2, तो आ गया जी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 की पावर 0 बराबर होती है 1, जिस तरह कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया। इस तरह हमने सबको ऐड किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 16 आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ गया। इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो 23 हमारे पास बेस 10 के साथ आ गया, क्योंकि हमने डाटा हमें दिया गया था बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ में, और उसको कन्वर्ट करना था हमने बेस 10 यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, कन्वर्ट 101.101 बेस 2 टू डेसिमल नंबर सिस्टम के। इसको भी हमने डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर मुंतकिल करना है। तो इसी तरह इसको हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने वैल्यूज़ लिखी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। इस तरह हमने इनको पहले पावर्स के साथ लिख दिया। अब इनको हमने अरेंज करना है कि इनकी पावर्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए अपने डाटा तक, एग्जैक्ट डाटा तक पहुंचना है। 2 की पावर 2 4 होती है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। 2 की पावर 1 होता है 1, तो 0 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ। उसके बाद हमने बात की जी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 होती है 1 के बराबर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया। 2 की पावर -2 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 के। जब 2 की पावर 2 को डिवाइड किया 0 पे, तो हमारे पास यानी कि -4 को डिवाइड किया 0 के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इस तरह 2 की पावर -3 8 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0 प्लस 0.125। तो इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो आंसर आया 5.625 बेस 10। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7 के जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है वो 8 अदाद पर मुश्तमिल, यानी कि 0 से लेकर 7 तक जो अदद होते हैं इन पर मुश्तमिल होता है। द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज़ 8 कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस होती है वो 8 है। ईच डिजिट पोजीशन इन दिस सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ 8 कि जो हर जो डिजिट होता है जो इस नंबर सिस्टम के अंदर आता है वो बेस 8 के साथ उसको ज़ाहिर किया जाता है। एनी डिजिट इन दिस नंबर सिस्टम इज़ ऑलवेज लेस दैन 8। कोई भी जो डिजिट हम इसके अंदर लिखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर वो 8 से छोटा होता है, और अगर वो 8 के बराबर भी हो या 8 से बड़ा हो तो वो इस नंबर सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा। वो या तो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम का हिस्सा होगा या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हिस्सा होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड एज शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग बाइनरी नंबर्स कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े बाइनरी नंबर्स को शॉर्ट हैंडेडली रिप्रेजेंट करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है 2617523 बेस 8, तो ये हमारे पास एग्जांपल है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर हो जो 8 के बराबर हो या 8 से बड़ा हो, अब 8 से बड़ा हमारे पास 9 ही होगा, या फिर जो हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो जो 10 से लेकर 15 तक डिजिट्स होते हैं उनको हम A से लेकर F तक ज़ाहिर करते हैं। तो कोई A B C में से कोई A से लेकर F तक कोई डिजिट आ जाए या 8 आ जाए या 9 आ जाए वैल्यू के अंदर, तो वो हमारे पास हेक्साडेसिमल या डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू होगी, वो हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम की वैल्यू नहीं होगी। इसकी रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 है कन्वर्ट 45 बेस 8 टू डेसिमल नंबर सिस्टम कि जो 45 बेस 8 है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। सेम वैसे ही हमने टेबल बनाया, उसके 3 कॉलम्स हैं, पोजीशन, फेस वैल्यू और वेट। पोजीशन सबसे पहले हम बात करते हैं फेस वैल्यू के हवाले से। तो फेस वैल्यू हमारे पास एक है जी, पहले ब्लॉक के अंदर हमने 4 लिखी है, दूसरे के अंदर 5 लिखी है। फिर वेट के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास पहले आया जी 8 की पावर 1, क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर दिया गया है, इस वजह से ये बेस 8 के साथ दिखा जाएगा। तो 8 की पावर 1 और इसी तरह 5 की होगी 8 की पावर 0 और पोजीशन क्या होगी, 5 की पोजीशन 0 होगी और 4 की पोजीशन 1 होगी। द अबव टेबल इंडिकेट्स के जो ऊपर दिया गया हुआ टेबल ज़ाहिर करता है 45 बेस 8 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कि जो 8 की पावर 1 होती है वो 8 के बराबर, किसी भी डिजिट की जो पावर 1 होती है वो उसी डिजिट के बराबर होती है। यानी कि 2 की पावर 1 होगी 2, 3 की अगर 5 जो हम 8 की पावर 1 होगी 8 होगी, इस तरह 10 की पावर 1 10 होगी और 16 की पावर 1 16 होगी। तो 8 की पावर 1 हमारे पास 8 हुई, 4 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ वो 32 के बराबर हुआ। इस तरह 5 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 0 के साथ। तो मैंने अभी आपको बताया था रिसेंटली कि किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होगी। तो 8 की पावर 0 भी 1 के बराबर होगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 5। तो 32 के अंदर प्लस किया 5 को, तो जवाब आ गया हमारे पास 37 बेस 10 के साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास कन्वर्ट 231.25 बेस 8 टू डेसिमल नंबर सिस्टम कि ये हमारे पास वैल्यू है, इसको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेस वैल्यू के हवाले से कि इनकी फेस वैल्यू क्या है। हमने जैसा लास्ट एग्जांपल के अंदर देखा उसी तरह हमने 3 कॉलम्स लिए, पोजीशन का, फेस वैल्यू का और वेट का। तो हमने सबसे पहले जो फेस वैल्यू के अंदर हम जो वैल्यूज़ होती हैं, जो हमें कीमत दी होती है, हम उसको लिखते हैं। तो पहले ब्लॉक के अंदर लिखा 2, अगले के अंदर 3, फिर 1, फिर पॉइंट, फिर 2, फिर हमारे पास 5 आया। इस तरह हमने इनको वेट दिया। हमने कहा था कि जो राइट मोस्ट होता है उसका जो वेट होता है या उसकी जो पावर होती है, बेस की जो पावर होती है वो सबसे लोएस्ट होती है। तो 8 की पावर -2 5 पे आई, 8 की पावर -1 2 पे आई, 1 के ऊपर 8 की पावर 0, फिर 3 के ऊपर 8 की पावर 1 और 2 के ऊपर 8 की पावर 2। और जो हमारे पास पावर्स होती हैं वही उनकी पोजीशंस होती हैं। द अबव टेबल इंडिकेट्स दैट कि जो ऊपर दिया गया टेबल वो बयान करता है 231.25 बेस 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई होता है 64 के बराबर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 64 इक्वल्स टू 128। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट जो डिजिट है इस वैल्यू के अंदर वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 बराबर होती है 8 के, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 24। फिर आएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 बराबर होती है 1 के, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 8। तो इस तरह फिर ऑनवर्ड हमने बात की 1 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो वो वैल्यू आएगी 1। फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर -1, 8 की पावर -1 बराबर होती है यानी कि वो आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 8 के। इस तरह जो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2 जो होगी वो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 64। तो सबसे पहले आया हमारे पास 128 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 1 प्लस 0.25 प्लस 0.78125। जब इन तमाम की तमाम वैल्यूज़ को हमने प्लस किया तो उसका आंसर आया जी 153 यानी कि 153.328 बेस 10 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो कि लास्ट नंबर सिस्टम है हमारे इस चैप्टर का। द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 16 अदाद यानी कि 0 से लेकर 9 और A से लेकर F
तक अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल होता है। द अल्फ़ाबेट्स A to F आर यूज टू रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर सिस्टम फ्रॉम 10 to 15 कि जो अल्फ़ाबेट्स A से लेकर F तक होते हैं उनको ज़ाहिर किया जाता है 10 से लेकर 15 तक के जो नंबर्स होते हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए इन डिजिट्स को अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल किया जाता है। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16 के इसकी बेस हमारे पास 16 होती है। ईच डिजिट पोजीशन इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ पावर ऑफ 16 कि जो डिजिट हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसकी जो पावर होती है वो 16 के अंदर दी जाती है। एग्जाम्पल है 98653 AC 16। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है कन्वर्ट 3A बेस 16 टू डेसिमल नंबर सिस्टम के 3A एक वैल्यू है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर है, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। 3A इक्वल्स टू 16 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 16 बेस 1 प्लस A मल्टीप्लाई बाय 16 बेस 0। 3 मल्टीप्लाई बाय 16 कहाँ से आया? 16 की जो ऊपर दिया था 16 बेस 1 पावर 1 थी, वो हमारे पास 16 की जो पावर 1 होती है वो बराबर होती है 16 के प्लस 10। A की वैल्यू बराबर होती है 10 के और 16 की बेस जो हमारे पास पावर 0 है वो मैंने कहा था किसी भी जो बेस की जो हमारे पास पावर 0 अगर हो जाए तो वो वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो 10 बराबर मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 बराबर होता है 48 के और 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू हमारे पास 10 हो गया। तो ये आ गया जी, जब 48 को प्लस किया 10 में तो वो आंसर आ गया 58 बेस 10। एग्जाम्पल नंबर 2 है कन्वर्ट 1D7F.13 बेस 16 टू डेसिमल नंबर सिस्टम कि ये एक वैल्यू इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। 1D7.5.1316 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 16 बेस पावर 3 प्लस D मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 1 प्लस F मल्टीप्लाई बाय 16 पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 पावर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर -2। अब 16 की पावर 3 बराबर होती है 4096 के, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4096 और वो वैल्यू बराबर हो जाएगी 4096 के। D की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है 13 के, तो आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 256 कहाँ से आया कि जो 16 की पावर 2 होती है वो बराबर होती है 256 के प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 हमारे पास बराबर होती है 16 के, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ तो वो आंसर हमारे पास आ जाएगा 112 आ जाएगा। F की वैल्यू बराबर होती है 15 के और 16 की पावर 0 बराबर होगी 1 के, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि वैल्यू बराबर हो जाएगी 15 के। इसी तरह हमारे पास 1 डिवाइड बाय 16 यानी कि 16 की जो पावर -1 है वो उसको डिवाइड हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 16 जो कि वैल्यू बराबर हो जाएगी 0.0625 के। इस तरह 3 डिवाइड बाय 256 कहाँ से आया कि जो हमारे पास 16 की पावर -2 थी वो हमारे पास डिवीजन में आ जाएगी जिसका आंसर होगा 0.017। अब इन तमाम के तमाम जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है इसका आंसर जो आया है उनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7551.637 बेस 10। तो इस तरह से हमने तमाम की तमाम जो रिप्रेजेंटेशन है उनको आज देखा है। बेटा जी आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई इशू हो तो आप मेरे साथ इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट करें। फी अमानिल्लाह।